कंदराए हैं में एक हाथी रहता है जिसका नाम क्या है महाराज? गजेंद्र। गजराज गजेंद्र के नाम से उसे लोग जानते थे। गजेंद्र का अर्थ क्या होता है? गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। गजेंद्र बड़ा ही शक्तिशाली था महाराज। उसके 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। महाराज जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने निकलता तो क्या होता, जब उसके छोटे छोटे जो प्राणी थे ना, जंगल के जो लोग थे ना महाराज, सब उसकी जय जयकार करते, बोली गजराज महाराज की। उसको अब बहुत अभिमान हो गया था इस बात पर। टेढ़ी नजर से उन्होंने जीवों की तरफ देखता और बोलता कि तुम्हें यहाँ कोई सताए तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बोलते हैं महाराज कि आपके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज एक दिन मैं अपनी 50 पत्नी और 150 पुत्रों के साथ विशाल सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर अथाह जल था, उस सरोवर में अथाह जल था। हाथी को स्नान करने का बहुत ही शौक था महाराज। सरोवर में लेट गया, स्नान करने लगा और अपने परिवार के साथ जल कीड़ा करता। इसका जल कभी पत्नियां अपने पति पर जल डालती तो बच्चे पिता पर जल डालते। महाराज सरोवर के किनारे चारों ओर खड़े जीव जंतु थे, जय जयकार लगा रहे थे। उसी सरोवर में महाराज एक विशाल ग्रह रहता था। ग्रह का अर्थ क्या हो? ग्रह का अर्थ होता है महाराज मगरमच्छ। ग्रह ने आकर उस हाथी का पांव पकड़ा, महाराज गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। हाथी ने उस समय कुछ विचार नहीं किया, सोचा छोटा मोटा कोई जीव होगा, मेरे पैरों को पकड़ लिया। लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि भाई राजा का पैर पकड़ा हुआ है। उसे मालूम हो जाए कि ये गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है तो वह क्षमा मांगेगा हमसे। पत्नियों के साथ नहाने में लगा है। सोचा इसके बाद देखूंगा, पहले नहा लूं। तो क्या किया, ग्रह ने तो हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया महाराज और क्या करने लगा, रक्त का शोषण करने लगा। हाथी को महसूस हुआ कि अब मैं निर्मल होता जा रहा हूँ, मेरे में बल क्षीण होता जा रहा है, मेरी शक्ति खत्म होने वाली है। और मैं क्या नीचे जल में नजर डालकर देखा तो एक विशाल ग्रह उसे पैर पकड़कर खींच रहा है। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, बहुत शक्ति लगाई उसने, लेकिन ग्रह ने तिल भर भी पांव हाथी का नहीं छोड़ा। जल जंतु है ना, जल में उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं महाराज। हाथी ने देखा कि अब मैं निर्बल हो रहा हूं, उसकी आंखें में आंसू भर आए। उसका जो आह था वह चूर चूर हो गया था। अहंकार। अपनी पत्नियों से बोला, देवी तुम जरा सहयोग करो, मैं संकट में हूं। अपने पुत्रों से कहा है, बेटा मेरी सहायता करो, मैं संकट में हूं। पत्नी और बच्चे सब स्नान छोड़कर आए और हाथी की सूंड को सूंड से मिलाकर खींचने लगे। महाराज 3 महीने तक खींचते खींचते ग्रह ने तिल भर भी हाथी का पांव नहीं छोड़ा, बल्कि उसे खींचकर नीचे की ओर ले जाने लगा। 3 महीने तक उसके बच्चे सूंड से सूंड मिलाकर खींचते रहे और फिर बच्चों ने अपनी सूंड हटा ली। महाराज मुंह फेरकर जंगल की ओर चले गए। गजराज पुकारता रहा, बच्चों मुझे ऐसी संकट में छोड़कर कहां जा रहे हो?
गजेंद्र के बच्चों ने कहा, पिताजी अब हम भी थक गए हैं, आप जो भीतर से निकलते ही नहीं। महाराज गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, देखो तुमने जिन पुत्रों को मेरे प्राणों से बढ़कर प्रेम किया, भय मुझे संकट में छोड़कर चले गए। बेचारी पत्नियां 10-5 दिन तक और खींचती रहीं और वही भी नहीं खींच पाई तो उन्होंने भी अपनी सूंड हटा ली और चल दी। महाराज गजराज उनको पुकारता रहा। गजराज के नेत्रों से आंसू प्रभावित हो चले। मन में सोचने लगा कि मैं कितना ना समझ हूं। जिन पत्नियों ने और बच्चों को प्राणों से बढ़कर मैंने मोह किया, स्वयं तकलीफ सहकर जिनको पास पोसकर मैंने बड़ा किया, मेरी अपनी संकट की घड़ी में आज वो मुझे छोड़कर चल दिया। महाराज गजराज समझ गया था कि महाराज संसार के लोगों से मैं क्या सहायता मांगू। अगर सहायता ही मांगनी है तो मेरे गोविंद से मांगो। इस संसार के लोगों से क्या मांगना। हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली महाराज, और अब उसकी शक्ति महाराज क्षीण होते जा रही थी, खत्म होने वाली थी। घृतों से खींचकर नीचे अथाह जल में ले जाने लगा। महाराज गजेंद्र ने सूंड को ऊपर उठाया और स्तंभन किया। सज्जनों, आश्चर्य की बात है, हाथी ने बड़ी ही निर्मल स्तुति की। ये बड़ा स्तोत्र, इसका नाम क्या है महाराज? गजेंद्र मोक्ष। भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है। इस स्तोत्र को महाराज रोज व्यक्ति इसका पाठ करता है, उनके संकट कट जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा अनुष्ठान होता है महाराज। लेकिन गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की है ना, इसमें नाम किसी का नहीं लिया। गजराज ने ना ही ब्रह्मा विष्णु किसी का नाम नहीं लिया इसमें। हे व्याम व्यावयोषितो बुद्ध्याय समाधया मनोहृदय जापं परं जापयम् प्रज्ञजनमयन्नुशिक्षताम्। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति भगवान की की, परंतु महाराज गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। गजराज कहते हैं कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, मेरे अंदर से बोलने की, हंसने की शक्ति जिसने मुझे प्रदान की है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, वो आकर मेरी रक्षा करें। महाराज जिसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी इच्छा के बिना देवता किसी प्रकार का कार्य ही नहीं कर सकते, जिसकी कृपा के बिना सूर्य चंद्रमा में प्रकाश नहीं दे सकता। और महाराज क्षेत्र बोलते हैं शरीर को, क्षेत्रज्ञ कहते हैं परमात्मा को। जो इस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूँ वो मेरी रक्षा करे। जो इंद्रियों का स्वामी है, सबका आदिश्वर पार ब्रह्म परमात्मा है, उसका मैं स्मरण करता हूँ, वो मेरी रक्षा करे। शंकर जी बोले, अरे पूरा नाम याद नहीं आता तो बोले बाबा कह देता, बम बम भोले कह देता, पार्वती कह देता, पार्वती पति नाम कह देता। मेरा नाम तो बोल तो सही, मैं तेरे संकट में मदद करने आ जाता। ब्रह्मा जी बोले, जाता तो मैं भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं पुकारते तो सब देवता प्रत्यक्ष में हैं कि हमारा नाम ले और हम रक्षा करने के लिए जाएं। लेकिन गोविंद ने सोचा, जो किसी का नाम नहीं वो मेरा ही नाम है। गजराज संकट में पड़ा है, बचाना नहीं आ गया तो डूब जाएगा, मर जाएगा। भगवान नारायण ने क्या कहा, गरुड़ गजेंद्र का जीवन संकट में आ गया है, जल्दी चलना है, गजेंद्र को बचाना जरूरी है।
लेकिन उसी समय गरुड़ के मन में अभिमान आ गया। गरुड़ ने कहा, बिना मेरे नारायण भगवान कभी किसी का काम नहीं चलता। जहाँ शीघ्र पहुंचना होता है तो मेरी पीठ पर विराजमान हो चलते हैं। तो लोकीनाथ को उड़ाना कोई हासी खेल है क्या? 3 लोकों का स्वामी को मैं उड़ा कर ले जाता हूँ, इतनी शक्ति मुझ में। तभी तो ऐसा अभिमान जब गरुड़ जी के अंदर आया तो भगवान ने सोचा, क्यों ना गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले गरुड़ जी को बचा लिया जाए जो अभिमान में फंसे जा रहे हैं। अभिमान रूपी जो ग्रह है ने गरुड़ को पकड़ लिया है। भगवान ने कहा, गरुड़ जल्दी चलो, गजेंद्र को बचाना है। गरुड़ ने कहा, आ रहा हूँ भगवान, आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा महाराज। भगवान बोले, अभिमान हो गया है इसे। भगवान ने गरुड़ जी को पास बुलाया और जब गरुड़ जी पास आ गए तो भगवान ने अपनी कन्नी उंगली को गरुड़ जी के पीठ पर रख दिया, सबसे छोटी उंगली को, और कहा, बोलो उड़ो। गरुड़ जी बोले, महाराज आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? मेरे पीठ पे बैठे, जब मैं उड़ूंगा। भगवान बोले कि जब मेरी उंगली को उड़ा के देखो। महाराज गरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, गरुड़ जी पसीना पसीना हो गए महाराज। भगवान की उंगली को तिल भर भी नहीं उड़ा सका। भगवान बोले, अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकीनाथ को लेकर उड़ाता हूं, क्या शक्ति है तुम्हारी? स्वयं अपने पंजों में तुम्हें दबाकर मैं ही उड़ाता हूं, तुम मुझे क्या उड़ाओगे? अभिमान में चूर चूर हो गया गरुड़ का। भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए। इधर हाथी एकदम घबराया हुआ गया। हाथी को लगा कि अब मुझे बचाने कोई नहीं आएगा और अब मैं मर जाऊंगा। ग्रह ने अब हाथी को इतना खींच लिया कि तिल भर सूंड और बाहर रह गई थी महाराज। इतने में क्या किया, गजेंद्र ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान श्रीमन नारायण आ रहे हैं देखा। अब तब उसने नाम लिया और जैसे ही नारायण भगवान को गरुड़ पर आते हुए देखा, तुरंत कमल के फूल को तोड़ लिया और उस कमल के फूल को गोविंद के चरणों की ओर चढ़ाकर बोला, हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने अपनी सूंड को पकड़कर बाहर खींचा। उसके साथ ग्रह भी खींचा चलाया। अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से ग्रह के सिर को धड़ से अलग कर दिया महाराज। इस कथा को कहने का मेरा तात्पर्य है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुन रे मैंने निर्बल के बलराम। क्या सुनी रे मैंने? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, मैंने ऐसा सुना है कि जो निर्बल होता है उसके कौन? भगवान ही बल होते हैं। निर्बल के बल राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की।